ही कथा। अच्छा ये बताओ, भगवान कहां रहते हैं? सब लोग उत्तर दीजिए, हमारे यजमान जी उत्तर देंगे। बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? यहां छाती में? एक्सरे करा लें? यदि अंदर होंगे तो एक्सरे में आ ही जाएंगे। जाएंगे कहां? एक्सरे में सब आता है। क्यों मैया बताओ भगवान कहां है? कहां? कहां? हृदय में? तो एक्सरे कराएं। सुनो, ये सब बातें हैं, भगवान हृदय में रहते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं सिय राम मैं सब जग जानी। एक दृष्टि ये है कि भगवान सब में है, लेकिन तुलसीदास जी इस बात का खंडन भी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? सुनो, ये तो आपकी भावना है ना कि आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि आप सब में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तो सिय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन करहीं विरोध। आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को आप सब जगह देखते हैं। ये आपकी बात है, ये आपके भक्ति की बात है। तुलसीदास जी कह रहे कि यदि आप में भक्ति है तो प्रहलाद को खंबे पर भी भगवान नजर आ गए। बोलो हां, बोलो हां, बोलो हां। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या खंबे पर भगवान हैं? तो क्या हिरण्यकश्यपु ने जब खंबा तोड़ा तो नरसिंह भगवान आए, तो क्या उसके बाद जेसीबी ने कभी खंबा नहीं तोड़ा होगा? क्या उसके बाद कभी कोई खंबा नहीं टूटा होगा? खंबे तो रोज बहुत टूटते हैं, पर उसके बाद तो किसी खंबे से नरसिंह भगवान नहीं आए। क्यों जी, बात सही है? यदि खंबे में नरसिंह भगवान थे तो प्रकट हो गए, तो जब आपके पड़ोस में खंबा टूटा तो वहां से क्यों नहीं प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि भगवान खंबे से प्रकट नहीं हुए। यदि प्रहलाद वहां पर ना होते तो बताओ खंबे में ईश्वर होते? तो कुल मिलाकर ये मत कहो कि खंबे से भगवान प्रकट हुए। अरे प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए प्रहलाद का विश्वास न टूटे। प्रहलाद का विश्वास था, तो प्रहलाद के विश्वास को साकार करने के लिए भगवान सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हुए। यदि आपको प्रहलाद की तरह बस भरोसा है, विश्वास है, तो आपके लिए भगवान खंबे पर हैं। और आपको भरोसा नहीं है तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं और नहीं मानो तो बहता। फिर काय के भगवान? कहां भगवान? क्यों जी, सही है ना गुरु जी? अच्छा ये बताओ, सिय राम में सब जग जानी, एक सिद्धांत ये सब में भगवान है। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो तुलसीदास जी को समझने के लिए ना पूरा ग्रंथ समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब तुलसीदास जी ना एक बात कह के इस बात को, इसलिए इस बात ये किसके लिए है? भक्त के लिए है कि सब में भगवान है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, सुनो, दूसरी बात आपके मतलब की है। दूसरी बात तुलसीदास जी कह रहे, सत्य बराबर तप नहीं, बोलो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और आगे की लाइन, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर है। जिसके हृदय में सत्य नहीं, उसके हृदय में भगवान क्या करेंगे? बोलो। अरे गोपियों की तरह स्थिति होगी तब ना ईश्वर का साक्षात्कार होगा। गोपियों की तरह स्थिति होगी नहीं तो ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा? सबको खंबा दिख रहा था, पर प्रहलाद जी को भगवान दिख रहे थे। तो भगवान को खंबे पर देखने के लिए प्रहलाद जी जैसी स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? गुरु में ईश्वर, नामदेव जी को कुत्ते में विठलनाथ जी नजर आ गए। नामदेव जी को कुत्ते में क्या नजर आ गए? भगवान। अरे भगवान रोटी सूखी ना लेके जाओ, घी चुपड़ के खा लो। कुत्ते में नामदेव जी को भगवान दिख गए। तो बताओ, कुत्ते तो हम लोग रोज देखते हैं गलियों में, पर हमें तो कुत्ता ही दिखता है। ये कुत्ता, चल भाग यहां से। पर नामदेव जी को क्या दिखा? बोलो बोलो मैया। कुत्ते में कौन दिखा? भगवान। एकनाथ जी को गधे में कौन दिखा?
गधा प्यास से तड़प रहा था, गंगोत्री से पानी भर के लाए, शंकर जी पे चढ़ाएंगे, चलो कावड़ यात्रा है। शंकर जी के मंदिर पास पहुंचे तो गधा तड़प रहा था प्यास से। सबने तो जाके पानी चढ़ाया शिवलिंग पर एकनाथ जी ने अपना कावड़ का जल लिया और गधे के जल मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा, रे इतने दूर आए हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करी है, इतना कष्ट सहा है, शंकर जी सामने हैं, शिव जी पे चढ़ाओ, पुण्य मिलेगा। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे शिव तो मंदिर के भीतर हैं, हमें तो इस गधे में ही हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और जब वो तृप्त हुआ तो उस गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब बताइए, आप लोग भी तो गधा देखते हो ना, आप लोग भी तो कुत्ता देखते हो ना, लेकिन आपको क्या दिखता है? ये कुत्ता है। क्यों जी, क्या दिखता है? कुत्ता। लेकिन नामदेव जी को क्या दिखा? भगवान। क्यों? क्योंकि वो स्थिति नामदेव जी की है। यदि हम भी नामदेव जी की तरह भक्ति कर लें और अपने को पका लें उस भक्ति की आग में, तो हम भी नाली के कीड़े को देखेंगे ना, तो हमें नाली के कीड़े में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हम में भक्ति है उस कोटि की, तो उस प्रकार की काबिलियत है तो। वरना गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सामान्य प्राणी क्या करे, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। एक बात बताओ, आपके हृदय में यदि झूठ है, छल है, कपट है, तो बताओ ऐसे छल कपट वाले हृदय में भगवान बैठेंगे? बोलो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। जहां कपट है, छल है, वहां भगवान नहीं है। इसलिए कहता हूं, आप कितने लोग अपने हृदय में भगवान को बसाना चाहते हैं? आप लोगों ने अभी कहा ना कि हमारे हृदय में भगवान है, ठीक कहा आपने, लेकिन जो दास कहता है उसे एक बार समझिएगा। और दास ये कहना चाहता है कि जब तक हृदय में छल कपट होगा तब तक भगवान का वास नहीं हो सकता। और छल कपट जब चला जाएगा, हृदय में सत्य जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। जब सत्य स्थापित होगा तब भगवान की स्थापना होगी। और याद रखिएगा, आपके हृदय में सत्य कब स्थापित होगा? जब भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, और सत्य स्थापित होगा तो भगवान आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कुल मिला के भागवत जी क्या करती हैं? हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करती हैं। हृदय में भगवान की, बोलो। राम मंदिर बना तो राम जी की प्रतिमा आई, विग्रह आया। जब विग्रह आया तब तो कोई उन्हें भगवान नहीं कहता था, पर क्या हुआ? वो स्थान पर गर्भगृह में बैठे और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या हुई भैया? प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा होते ही करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था राम से जुड़ गई कि मेरे राम। क्या प्रतिष्ठा के पहले वो इस तरह से पूज्य हैं? पूज्य थे? बोलो। नहीं। जैसे प्रतिष्ठा हुई और वह भगवान के रूप में सर्वत्र पूजे गए, उसी तरह जब आपके हृदय में सत्य की, जब आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा होगी, तब आप सर्वत्र पूजे जाएंगे, तब आपका यश सम्मान बढ़ेगा। जैसे नामदेव जी का, सदन का और सक्कोबाई का और जनाबाई का यश बढ़ा भक्ति के बल पर। मीराबाई का यश बढ़ा किसके बल पर? भक्ति के बल पर। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि हृदय में, आप कहते हो मेरे हृदय में भगवान है, अच्छा है, पर एक बार टटोल कर देखिए कि आपके हृदय में कहीं छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, निंदा तो नहीं है, चुगली तो नहीं है। यदि है तो अभी ईश्वर के होने में कसर है। कसर है मतलब देर है। कसर है, समझते हैं मैया? थोड़ा सी अभी सिद्ध होने में देर है, देर है। कब होगा? भागवत सुनो। जब भागवत अखंड सुनते रहेंगे तो आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए भागवत सुनवाई राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने, और जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनवाई, हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हुए तो क्या हुआ? 7 दिन में जब तक्षक ने डसा तो उनकी दुर्गति नहीं हुई। तक्षक के पहले उनका कल्याण हो चुका था। डसने के पहले तक्षक ने तो शरीर को डसा था, बचा क्या था परीक्षित जी का? परीक्षित जी तो पहले ही आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके थे। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान ने जिन्होंने भागवत सुनाई,
नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन ले तो क्या उद्धार होगा? अच्छा बताओ, कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, पर जिसने जीवन भर पाप किया हो कैसा पापी व्यक्ति भागवत सुनेगा? तर जाएगा। तब सुखदेव जी ने कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुनेगा तो तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, गांव का नाम था उत्तमपुर। ये उत्तमपुर दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा नदी वहीं है, दक्षिण की नदी तुंगभद्रा। गांव है उत्तमपुर। पंडित जी थे आत्मदेव। सुनो, एक पंडित जी थे आत्मदेव उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या? मैया, ओ मेरी मां। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या? क्या? धुंधली। धुंधली और आत्मदेव जी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, पद था, प्रतिष्ठा थी, एक चीज की कमी थी। क्या नहीं था आत्मदेव जी के यहां? पुत्र नहीं था, संतान। आत्मदेव जी बड़े परेशान, बड़ा यज्ञ किया, जप किया, तप किया, बड़ा साधन किया कि एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा, पर बेटा नहीं हुआ। भाग्य में, अच्छा ये बताओ, कुछ लोगों को बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता, कुछ लोगों को बेटी होती है, कुछ लोगों की बेटी नहीं होती। अच्छा आप लोग बताओ कि किसी को बेटा होता है, किसी के नहीं होता, क्यों? क्यों ऐसा होता? सबको ही होना चाहिए, क्यों नहीं होता? आप जानते हो किसी को बेटा नहीं होता तो ना होने का कारण क्या है? क्यों नहीं होता बताओ जरा आप लोग। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो खड़े होके पंचायत कर रही है मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ, थोड़ा और सुन लो मेरी माँ, घर कहीं ना भागेगा, बैठो मस्त सुनो। अच्छा ये बताओ, किसी को बेटा नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आप बताओ क्यों नहीं होता? नहीं होता ना किसी किसी को बेटा। डॉक्टर कह देता है ऐसे बेटा नहीं होगा, कोई जन्मजात दिक्कत है। बहुत लोग हैं समाज में, संसार में लाखों लोग हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी। डॉक्टर ने साफ कह रखा है कि तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन सकती। सोचो कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप बाप नहीं बन सकते। कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप ये स्त्री मां नहीं बन सकती। राम राम, भगवान करे ये शब्द किसी को सुनना ना पड़े। फिर भी मैं इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आपको सब ज्ञान है, फिर भी ये दास निवेदित कर रहा है। देखो, बेटा होता है तो पिता का कर्जा चुकाने के लिए होता है, ऋण चुकाने के लिए ना आता है बेटा। भाई बाप का ऋण कौन चुकाएगा? बोलो। धर्म तो यही कहता है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाएगा, तब ना पिता का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इत्यादि सारा कृत्य पुत्र करता है। अब सवाल खड़ा हुआ कि किसी को पुत्र दिया ही नहीं तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? भाई ना देने का डिसीजन तो ईश्वर का है ना, और देने का डिसीजन भी ईश्वर का है, हमारा और आपका निर्णय तो है नहीं। भाई बेटा किसी को है तो तुम्हारे बल पर नहीं है, ईश्वर ने लायक बनाया, ना बनाया होता तो क्या कर लेते तुम? इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा पाने के योग्य बनाया, आपके बेटा है तो किसी को नहीं बनाया। सवाल भगवान से, प्रभु आपने इसको बेटा क्यों नहीं दिया? सवाल ईश्वर से। तो भगवान से जब सवाल पूछा गया कि हे प्रभु आपने इसे बेटा क्यों नहीं दिया, इस स्त्री को, इस पुरुष को बेटा क्यों नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि भैया जिसके सिर पर कर्जा था उसका कर्जा उतारने मैंने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं तो मैंने उसे बेटा दिया ही नहीं कि भाई तेरे सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, तू आराम से जा, मस्ती से कुछ दिन संसार में काट और तू मुक्त होके मेरे पास आ जाना, तू झंझट में पड़ेगा ही नहीं।
भाई जो झंझट में पड़े उसका बेटा तो उसे झंझट से निकाले, जो झंझट में है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तुझे बचाए रखे हैं। बताओ मीराबाई के बेटा था? बोलो था तो नाम बता। मीराबाई के बेटा था? क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा महाराज तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा। अरे भैया आज आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो आग लगाने वाले ढेर हैं। आग लगाने वालों की कमी है। आजकल तो आग की जरूरत नहीं, मशीनों का जमाना आ गया। एक तरफ आदमी डालो राग तुरंत हाथों हाथ। फिर इसलिए ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि महाराज हमारे बेटा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा। बहुत मिलेंगे। सवाल दूसरा, महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा। अच्छा ये बताओ तुलसीदास जी का पिंडदान किसने किया? कबीरदास जी का पिंडदान किसने किया? क्या इन लोगों का कोई बेटा था? ये हमारे साधु जी बैठे हैं यहां संत लोग, इन संतों के कोई संतान है? आप कहते हो बेटा होगा तो पिंडदान करेगा तब हमारा कल्याण होगा, तो संतों का कोई बेटा होता है तो क्या संतों का कल्याण नहीं होता? मीराबाई के बेटा नहीं था तो कल्याण नहीं हुआ? बोलो बोलो। हजारों उदाहरण शास्त्रों में मिल जाएंगे जिनके कोई पुत्र नहीं था पर कल्याण हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से होगा, जो होगा वो अलग विधा है। तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, तुम्हारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मीरा का कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, मीरा की भक्ति से हुआ। तुलसीदास जी का कल्याण तुलसीदास जी के बेटे ने पिंडदान दिया फिर हुआ नहीं, तुलसीदास जी के भजन ने उनका कल्याण किया। साधु संतों का कल्याण उनका बेटा थोड़ी करता है। हमारा कल्याण हमारा बेटा करेगा नहीं, हमारा कल्याण हमारा भजन करेगा। हम जीते जी भजन करें, जीते जी भगवान से नाता जोड़ें, फिर बेटे की जरूरत नहीं है। भाई बेटा तो उनके लिए है जो भजन वजन नहीं कर सकते। चल बेटा तू थोड़ा पिंडदान वगैरह कर देना, तू मेरे नाम का कुछ करते रहना। हम कहते हैं बेटा भी हो आपका, भगवान करे। हम तो कहते हैं आपके 10-10 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है। खूब बेटा हो, हर साल बेटा हो, बढ़िया बेटा हो, लेकिन भगवान करे बेटा ही बेटा हो आपके यहाँ खूब। लेकिन ना होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर देकर भी कृपा करते हैं और लेकर भी कृपा करते हैं। देकर भी कृपा करते हैं और छीन कर भी कृपा करते हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भगवान आपको दें तो कृपा है और ना दें तो भी कृपा है। अच्छा ये बताओ यशोदा मां का कोई बेटा है तो नाम बताओ। जाया बेटा, जाया मीन्स जन्म का। बताओ क्या यशोदा मैया के बेटा है? यशोदा मैया ने कन्हैया को अपना बेटा मान लिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र हैं। संतों से हमने बाद में कथा सुनी कि यशोदा मां का भी एक बेटा हुआ था, जो बेटा देवकी मां के बेटे में समा गया और दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। ये कथा हम बाद में आपको सुनाएंगे। पर अभी व्यवहार में जो समाज को पता है वो तो इतना पता है ना कि यशोदा मां के बेटा नहीं था और देवकी मां के पुत्र को अपना माना। क्यों जी? यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और मांगा, कुछ और चाहा? उत्तर दो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता को और यशोदा माता को तराजू में रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जोर से, जोर से। यशोदा मैया का। क्यों? जबकि जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। पर यशोदा मां का पलड़ा भारी क्यों है? उत्तर दो आप। क्यों? पाला पोसा नहीं। पाला पोसा वो तो सामान्य, यहां सड़क के किनारे कोई तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम उसे भी पाल पोस के बड़ा कर दोगे। ये बात सही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक बात है कि यशोदा मैया ने पाला। यशोदा मैया ने पाला पोसा इसलिए यशोदा मैया बड़ी हैं, ये भी सिद्धांत है, इसे गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक सिद्धांत है। आप कहो तो दास निवेदित करें? सुनो,
भागवत जी में एक कथा आती है कि जब यशोदा मैया के पास से श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा और भगवान द्वारिका गए,